जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी, वहीं आपके साथ रहूंगी। फिर भले ही इसके लिए मुझे आपके घर वालों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगनी पड़े, मैं करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी और आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं जनक, तुम मुंबई में अपनी पहचान बना रही हो। मैंने तुम्हें जीतने के बाद सेलिब्रेट भी नहीं करने दिया। सेलिब्रेट तो दूर की बात है, मैंने तुमसे तुम्हारी जीत छीन ली और अर्शी को दे दी। लेकिन मुझे पता है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखना, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें प्यार करेगी, तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करेगी, तुम्हें सेलिब्रेट करेगी। और तुम हो कि तुम मेरे साथ रहने के लिए मेरे परिवार वालों से भीख मांगोगी, ये कह रही हो तुम? मैं तुम्हें और शर्मिंदा नहीं कर सकता। जो करना है ना मैं करूंगा, जो कहना है मैं कहूंगा। तुम बस मेरे साथ रहना, बस 2 दिन के लिए। और अब अनी बिन पानी की मछली की तरह छटपटा रहा है झनक के लिए। उसे अब झनक से बिल्कुल जुदा ही नहीं होना है। जनक, अगर तुम मेरे पास भी रहोगे मैं फिर भी ठीक हो जाऊंगा। मैं बोल तो रही हूँ, मैं आपको आपके घर तक लेकर चलूंगी। जब तक आप ठीक नहीं होते मैं साथ रहूंगी, आपके पास रहूंगी। और ये वादा है मेरा आपसे। सर जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आराम कीजिए, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। सर जी, क्या हुआ है? हाँ जनक, जब भी मैं सोचता हूँ ना कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मेरी आंखें भर आती है। मेरी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? जब मैंने जिंदगी में किसी को सजा नहीं दी तो मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है? जनक, प्लीज मत रोइए सर जी। और अब झनक अनी को इतना भावुक देखती है तो उसका भी मन भर आता है। इतना प्यार भरा दिल को आखिर ये क्या हो गया? अगर भगवान जी वाकई में चाहते तो हम साथ होते, लेकिन वो नहीं चाहते हैं हमारा साथ। इसलिए एक ही दुनिया में होने के बावजूद भी हम लोगों को अलग अलग जीना होगा। हम साथ में रह ही नहीं सकते हैं। और यही सच है सर जी, मेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन मैं जरूरत के समय में हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी यही करेंगे। जनक, सिर्फ जरूरत के समय क्यों, खुशी के समय क्यों नहीं? देखो, अर्शी मुझसे खुश नहीं है और जब वो वापस आएगी ना, मैं उससे कह दूंगा मुझसे सेपरेशन कर लो तुम। क्योंकि जनक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। पर मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा है। जनक, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर जी, क्योंकि जो एक बार लिख गया उसे कोई मिटा नहीं सकता। सब कुछ पहले से तय होता है सर जी। जनक, प्लीज एक बार मेरा भरोसा करो ना, सिर्फ एक बार भरोसा करो। जनक, तुम्हें भी पता है कि अर्शी से अलग होना उसकी जिंदगी बर्बाद करने से बहुत बेटर है। और अब झनक अनी को अपनी भरी आंखों से देखती है। जब जो होना है वो तो होगा ही, पर सच्चाई सामने तो आई। वो मुझसे खुश नहीं है, वो सिर्फ तुमसे जीतना चाहती है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वो उसके भी काबिल नहीं है। वो चाहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं जनक, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये सब बातें रहने दीजिए। नहीं जनक, नहीं। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया और सेपरेशन के बाद अर्शी जो भी डिमांड करेगी ना, मैं उसे दे दूंगा। मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जनक, समझ गया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जनक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे किसी और के साथ खुशी नहीं मिलती जनक, सिर्फ तुम्हारे साथ मिलती है। क्या हुआ जनक, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। जनक, बताओ ना, तुम रो क्यों? समझ गया मैं। तुम ये सोच रही हो ना कि मुझे
पति समझने से पहले ही भगवान के सामने मंदिर जा। वो शादी झूठी थी और शादी से हम दोनों बाहर आ चुके हैं। दोहराने का कोई फायदा नहीं है वो बात, प्लीज। नहीं जाना। और अब अनी जो कहने जा रहा है झनक से, क्या उस बात से इनकार करेगी झनक या मानेगी? वो शादी दूसरों के लिए नकली थी, लोगों के लिए नकली थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। समय के साथ साथ मुझे सब समझ में आ गया कि सब कुछ सच था। झनक, वो शादी असली थी। सच, प्लीज प्लीज सच। झनक प्लीज मुझे अपने से दूर मत रखो। झनक मैं जी नहीं पाऊंगा। पहले ठीक हो जाइए आप मेरे लिए। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। प्लीज प्रॉमिस करो झनक। नहीं, ये प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ आपसे, क्योंकि आप अर्शी दीदी की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप बहुत बड़ा हिस्सा। मैं उसकी जिंदगी से खुद निकल जाऊंगा। और अब झनक की ये बात सुनकर अनी एक बार फिर मायूस हो जाता है। झनक क्यों नहीं समझती उसका दिल का हाल, क्यों देना चाहती है कुर्बानी हर बार। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है झनक। झनक ट्रस्ट मी, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव यू झनक। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। I love you so much. और आज जो हाथ एक हुए हैं कभी अलग नहीं होने के लिए, क्या ये समय के साथ साथ और मजबूत होगा या नहीं? और अब झनक और अनी ने एक दूसरे से वादा भी किया है, तो ऐसी परिस्थिति में पर ये प्यार सच्चा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, तो क्या ये मंजूर होगा उनको जिन्हें प्यार से बड़ा पैसा और नाम ज़्यादा मायने रखता है जीवन में? तो अब आगे जब अनी घर जाएगा तो क्या झनक की मौजूदगी को स्वीकारेंगे बोस परिवार? देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अनी और झनक की जिंदगी में आने वाला है बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में। तब तक के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स के लिए।